जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। बापू आप लोग का जो क्लास एकदम मस्त टाइम टू टाइम चल रहा है, हर एक क्लास टाइम टू टाइम चल रहा है। कल आप लोग को इंट्रो भी करा दिए थे, आपका जो सीक्यू क्या है, कैसे हुआ बोलते वो पूरा चैप्टर का ओवरव्यू भी दे दिए थे। ठीक है, आप लोग देख लिए होंगे। हम आशा करते हैं फर्स्ट लेक्चर पूरा सीक्यू का इंट्रोडक्शन देख लिए होंगे। आज जो आप लोग का चलने वाला है ना, उसी का एक पार्ट चलाएंगे। इसमें क्या पढ़ा, डिटेल में पढ़ाएंगे सीती युद्ध क्या है, तुम्हारा क्यूबा मिसाइल संकट क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, ये सब चीज़ को कनेक्ट करते हुए एक बॉन्डिंग के जैसा पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ाएंगे कि तुमको एकदम सीधे माइंड हो जाएगा। एनसीईआरटी है, लेकिन तुमको क्या किया, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक बना दिए हैं और उसको बढ़िया से कर दिया पॉइंट वाइज पॉइंट में, ताकि तुमको समझ में बढ़िया से तुम कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम सामने एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना तो एकदम तुमको सेम मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा उसको समराइज किए हैं, थोड़ा उसको टॉपिक काटे हैं, खुद से उसको एडिट एडिट किए हैं, उसके बाद तुमको ऐसा बना है। नहीं तो एनसीईआरटी एकदम सेम है, तो तुम्हारा एनसीईआरटी फाउंडेशन भी इससे तैयार हो जाएगा और तुम्हारा हर एक चीज़ तैयार होगा। तुम एनसीईआरटी सामने खोल के देख सकते हो। ठीक है, अपना बुक खोलो और सामने मेरे लाइन से मैच करो, एकदम तुमको मिलेगा। और साथ साथ पढ़ते चलो ताकि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारा नॉलेज है, वो एकदम बढ़िया से बढ़ते चले। ठीक है, आज जो हम लोग क्लास करने वाले, इस क्लास में हम लोग देखने क्या वाले हैं लोग, तो एक आपको समझेंगे से कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या हुआ, क्यों हुआ क्यूबा मिसाइल संकट, क्या पीछे कारण क्या था, अमेरिका और जो तुम्हारा सोवियत संघ का उसके बीच भेदभाव कैसे हुआ, वो सब चीज़ हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखेंगे शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध को थोड़ा बढ़िया से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और उसके अलावा तो तुम्हारा दो ध्रुव का आरंभ जो हुआ, दो ध्रुवों का आरंभ वो कैसे हुआ, क्या परिणाम निकला, क्या नहीं निकला, वो आई थिंक वो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। स्टार्ट करें ना? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो देखो। ओ हाँ, क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, अरे रुक जा, क्या वो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट, तो तुम्हारा क्यूबा है ना, वो एक देश का नाम है। जो तुम्हारा क्यूबा है ये क्या है बाबू? एक, तो ये एक आपका देश का नाम है, किसी का नाम है, देश का नाम है। और ये है कहाँ? तुम्हारा यूरोप में, अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास तुम्हारा बसा हुआ एक देश है, यूरोप में नहीं है। तुम्हारा अमेरिका के जस्ट ही नीचे तुम देखोगे अमेरिका जब तुम मैप, तो उसमें एक नीचे बसे हुए तुम्हारा एक क्यूबा देश है, उसका बात हो रहा है। ठीक है, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्तापलट हो जाएगा। देखो, जो तुम्हारा क्यूबा देश था, ठीक है, क्यूबा जो तुम्हारा था उसके ऊपर था अमेरिका। जो तुम्हारे सोवियत संघ के जो नेता थे उनको ये टेंशन हो रहा था कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो क्या कर देगा, तुम्हारा क्यूबा पर हमला कर देगा, कैसे पास में है। तो अगर उस पर हमला कर देगा तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है तुम्हारा क्यूबा का, कौन था वो तुम्हारा क्यूबा का राष्ट्रपति? तो ये फिदेल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो जो वहाँ का राष्ट्रपति है, वो क्या होगा, उसका तख्ता पलट हो जाएगा, वो हार जाएगा। तो हार जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो क्यूबा है जिसपे तुम मतलब सोवियत संघ अपना शासन कर रहा था, अपना वर्चस्व लहराया हुआ था, वो वहां से हाथ धोना पड़ता क्यूबा से। और क्यूबा ही एक ऐसा देश था जहाँ से जो सोवियत संघ था वो अमेरिका के अंदर घुस के बहुत लंबा तबाही मचा सकता था। उसके अलावा कोई उसके पास देश नहीं था उतना सटा हुआ अमेरिका से, इसलिए सोवियत संघ क्यूबा को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। इसी कारण वहाँ के जो लोग थे, तो उनको 1961 में ये चिंता सताने लगी कि अगर ऐसा रहा, अमेरिका जब चाहे तब तख्ता पलट कर सकता है, वहाँ के राष्ट्रपति उसको मरवा सकता है और अपना राष्ट्रपति मतलब अपने से किसी को बना सकता है जो उसके अमेरिका का सहयोग करे। तो इस सोवियत संघ को चिंता होने लगी, उस इसके लिए उसने क्या किया, तो क्यूबा अमेरिका से हटा हुआ एक छोटा सा देश था, मतलब सटा हुआ एक छोटा सा देश था। ठीक है, तुम्हारा जो क्यूबा है वो अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा देश है। सोवियत संघ उसे कूटनीतिज्ञ और वित्तीय सहायता देता था। जो क्यूबा था उसको क्या देता था, तो तुम्हारा कूटनीति मतलब रणनीति तैयार करता था। वो अपने जो क्यूबा है उसको अपने हित के लिए तैयार कर, जैसे तुमको बता रहे हैं, जैसे तुम देख लो, ये तुम्हारा देश मान लो, ये तुम्हारा हो गया अमेरिका। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अमेरिका, अमेरिका हो गया ना। तो यहाँ पे जो एक देश है यहाँ पे, ये तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा हो गया क्यूबा। ये तुम्हारा अब क्या हो गया, क्यूबा। ये तुम्हारा क्यूबा हो गया। इधर तुम्हारा कौन सा है, इधर तुम्हारा है सोवियत संघ। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सोवियत संघ। सोवियत सोवियत संघ तुम्हारा हो गया। तो सोवियत संघ क्या करता था, ये तो क्यूबा है, इसको मिसाइल देता था, इसको इसको और चीज, इसको आर्म्स सेमुलेशन करता था, इसके आर्थिक रूप से इसका मदद करता था। क्यों? कि जो तुम्हारा अमेरिका है, जो तुम्हारा अमेरिका है, इसके पास सटा हुआ बहुत पासी देश था। अगर कोई इसको यहाँ से मिसाइल बताओ, तुम एक चीज बताओ, अगर इसको इस पे आक्रमण करना हो, ठीक है, तो यहाँ से मिसाइल दागना ज्यादा आसान रहेगा या कि यहाँ से? तो सबको जानता है यहाँ से दागना ज्यादा आसान रहेगा। तो इसीलिए जैसे तुम्हारा अभी चाइना क्या कर रहा था,
उधर श्रीलंका के साइड में ले रहा था। ये तुम्हारा भारत जो चाइना था वो श्रीलंका के साइड में अपना अड्डा बना रहा था। तो वहां से क्या करता, अगर भारत से और चाइना से युद्ध होता इन फ्यूचर, तो फट फट चाहे श्रीलंका से भी हमला करता और इधर सामने से भी हमला करता, तो भारत को दोनों तरफ से घेर लेता। पाकिस्तान उसका चमचा ही है, तो भारत पूरी तरह बर्बाद हो जाता। तो उसी तरह वो भी कर रहा था। सोवियत संघ क्या किया था, यहाँ से अपना ला के और यहाँ पे बिठाया था। सोवियत संघ अपना यहाँ पे मिसाइल विसाइल सब सामान ले आके रखा था क्यूबा में। और क्यूबा का जो राष्ट्रपति था जो तुम्हारा फिदेल था, उसको वो सोवियत संघ का समर्थक था। तो वही चाहता, सोवियत संघ के जो नेता थे उनको डर लगने लगा कि अगर ऐसे ही रहा, उस पर कुछ बढ़िया सा नजर उजर नहीं लगाया गया, कुछ ज्यादा परमाणु हथियार वहां पे नहीं देखा गया, पावर एम्यूनिशन सप्लाई नहीं किया गया, तो अमेरिका क्या करेगा, इसका तख्ता पलट कर देगा और इसको निपटा देगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो उसके बाद क्या हुआ बाबू, देखो सोवियत संघ का जो नेता था, सोवियत संघ का तुम्हारा नेता कौन था, निकिता खुर्चेस्वा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सोवियत संघ का जब नेता का नाम आएगा तो कौन सा होगा बाबू, तो निकिता खुर्चेस्वा। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, निकिता निकिता खुर्चेस्वा। उसके बाद देखो सोवियत संघ का जो नेता था, और क्यूबा का सोवियत संघ को अड्डा बनाना चाहता था। ठीक है, सोवियत संघ क्यूबा को क्या बनाना चाहता था, अपना सैनिक अड्डा, मतलब वहाँ पे एम्यूनिशन रखने वाला, सप्लाई करने वाला। जैसे तुम्हारा सीधे एग्जाम्पल देखो ना, जैसे तुम्हारा चाइना अथी श्रीलंका को बना रहा था, मालदीव के बाद में हुआ था लक्षद्वीप के लिए। तो ये सब जो कुछ दिन पहले हुआ था, तो सेम वैसा ही वहां पे भी हो रहा था। तुम्हारा सोवियत संघ जो था वो क्यूबा को अपना बना रहा था सैनिक अड्डा, वहां से अगर हमला उमला करने के लिए तो नियर पड़े। तो 1962 में उसने क्या किया, 1961 में मतलब शुरुआत हो गई, क्यूबा में संकट हो रहा है, क्यूबा में दिक्कत हो रहा है। तो 1962 में उसने क्या किया, परमाणु बम ले रख दिया वहां पे, परमाणु बम ले रख दिया। अब परमाणु बम तुम्हारा रखा गया क्यूबा में, तो खुर्चेसत आया तो अमेरिका का किसके लिए, तो अमेरिका का टारगेट करने के लिए। क्यों, अमेरिका उसके एकदम पास सटा हुआ था। अमेरिका अब जो देखो इतना तो हो गया, अब जो इतना प्रोसेस हो रहा था 3 सप्ताह लग गया। 3 सप्ताह बाद पता चला अमेरिका के राष्ट्रपति को कि वहां पे परमाणु मिसाइल आ चुका है। अब जब परमाणु मिसाइल आ चुका है, अमेरिका को पता चल हुआ है, अब उसको आ रहा है गुस्सा, अब उसको हो रहा है दिक्कत। क्यों, क्योंकि परमाणु बम पासे में है, अगर कुछ करेंगे तो इधर तोड़ दे दाग देगा, इधर हमारा अमेरिका गायब हो जाएगा। तो कितना भी पावरफुल अगर देश है, उसके अगल बगल परमाणु बम तुम तैनात कर दोगे, कितना भी पावरफुल देश है, तो उसको तो डर तो रहेगा ना कि सामने कोई, तुम कितना हो बड़का बॉडी बिल्डर, तुम्हारे सामने कोई गन लेके खड़ा हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा, तोड़ दे मारेगा, गाड़ी खुल जाएगा। तो वही चीज था, परमाणु बम लेकर के और सामने ले आके रख दिया था क्यूबा में सोवियत संघ ने। तो उसको अमेरिका को होने लगा था दिक्कत, बात को दुख पहुंच गया था बेचारे को। तो अमेरिकी जो तुम्हारा राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी, वो डर रहा था कि परमाणु युद्ध ना हो जाए। वो डर रहा था कि परमाणु, सोवियत संघ खिसिया के परमाणु बम को दाग दिए तो हो गया कल्याण। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने दागा था, जबकि वो हिरोशिमा तुम्हारा जापान ने हार मानने वाला था, जापान मतलब सरेंडर करने ही वाला था, इसने दाग दिया। क्यों, कि तुम्हारा जो शीत युद्ध है ना, उसके बाद ही शुरुआत हुआ, शीत युद्ध का शुरुआत उसी से हुआ। इसको कल वाले क्लास में हम समझाए हैं, लेकिन आगे जब शीत युद्ध के बारे में पढ़ाएंगे ना फिर आज, तो उसमें एकदम डिटेल में कनेक्ट करके तुमको समझाता, तो एकदम दिल को दबा के और इसे आराम से बैठ के देखते चलो क्लास को। ठीक है, और उसका मांग क्या था, जो तुम्हारा थी अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका मांग क्या था कि खुर्चेसवा क्यूबा से परमाणु हथियार हटा ले। ठीक है, खुर्चेसवा मतलब जो तुम्हारा ये था जॉन एफ कैनेडी, जो तुम्हारा कैनेडी था। ठीक है, कैनेडी था तुम्हारा राष्ट्रपति अमेरिका का। वो चाह रहा था कि ठीक है तुम ला के रख दिया, ठीक है तुम ला के रख दिया, तो हमारा मांग यही है कि तुम यहाँ से अपना परमाणु बम हटाओ। परमाणु बम क्या हटाओ बाबू, तुम यहाँ पे जब परमाणु बम तुम यहाँ पे रख दियो, परमाणु बम तुम यहाँ पे ला कर रख दियो, तो कभी भी तुम्हारा परमाणु युद्ध हो सकता है, तुम कभी यहाँ से निपटा दोगे। तो जी यहाँ का जो राष्ट्रपति था कौन था बाबू, कैनेडी था, कैनेडी, बस इतने याद रखिएगा, कैनेडी। और यहाँ का खुर्चेसवा, अब क्या लिख दे रहा हूँ, खुर्चेसवा, ठीक है। यहाँ का जो तुम्हारा राष्ट्रपति खुर्चेसवा था, वो क्या किया, उसने क्या किया, यहाँ पे क्यूबा में लाके मिसाइल तैनात कर दिया। ठीक है, परमाणु बम, कब, 1962 में। अब जो कैनेडी था इसको पता चला कब, 3 सप्ताह बाद। 3 सप्ताह लग गया इसके जासूसों को पता लगाने में कि यहाँ पे परमाणु बम आ चुका है। मैंने बताओ कितना फास्ट काम करता था, 3 सप्ताह लग गए इसको पता चलने में। उसके बाद क्या हुआ, अब अमेरिका जो था उसको डर लगने लगा। क्यों, क्योंकि स्थिति युद्ध तुम्हारा परमाणु युद्ध ना हो जाए। अब परमाणु युद्ध होगा तो ये भी परमाणु वाला देश है, ये भी परमाणु वाला देश है,
तो युद्ध तो तुम्हारा भयंकर हो जाएगा, बहुत भयंकर मार हो जाएगा, बहुत भयंकर मार हो जाएगा। तो इसीलिए डर लग रहा था। और जब एकदम पास में अपने परमाणु बम रहा है तो तुम सोवियत संघ को मारेगा क्यूबा पे, तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा देश है, गायब निपट जाएगा। सोवियत संघ मारने के लिए इसको दूसरा ठिकाना चाहिए, चाहिए ना अमेरिका को। और ई क्यू अमेरिका सोवियत संघ को मारने के लिए तोड़ दे, यहाँ से मारेगा, यहाँ गायब हो जाए अमेरिका। तो यही हो रहा था। सोवियत संघ का किया कि उन्होंने परमाणु मिसाइल रख दिया। कैनेडी उसका विरोध कर रहा था। उसका बस एक ही मांग था कि तुम यहाँ से किसी न किसी तरीके से अपना थी जो परमाणु बम रखे उसको हटाओ, ठीक है। उसके बाद देखो, तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ा को क्यूबा की तरफ जाने से रोके और सोवियत जहाजों को रोका जाए। देखो जो तुम्हारा, अब देखो जो तुम्हारा ये था, मान लीजिए जैसे जैसे तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा ये हो गया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हो गया ना अमेरिका, ये तुम्हारा अमेरिका, मान लो अमेरिका हो गया। यहाँ पे है तुम्हारा क्यूबा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्यूबा है। इधर तुम्हारा सोवियत संघ है। और ये तुम्हारा कौन सा सागर है बाबू, तो ये तुम्हारा अरब सागर है, अरब सागर है, अरब सागर है ना, अरब सागर। तो इधर से होते हुए जो तुम्हारा सोवियत संघ से अरब सागर से होते हुए जो तुम्हारा सामान जाता था, ठीक है। या फिर इधर से तुम्हारा ये जो तुम्हारा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, इससे होते जो तुम्हारा सामान जाता था सोवियत संघ से क्यूबा के साइड में। तो क्या करने लगा अमेरिका ने, क्या किया, अमेरिका कहा कि नहीं इसको घेरो। उसने क्या किया, अपना जहाज जो बेड़ा है अपना जहाज का, उसको क्या किया, लाके यहाँ पे और इसके सामने रख दिया। किसके सामने बाबू, हाँ चल रहा है, क्लास चल रहा है। इसके सामने लाके लगा दिया कि नहीं तुमको हम नहीं जाने देंगे, मतलब यहाँ से जो सप्लाई हो रहा था सोवियत संघ से उसको तोड़ने की कोशिश करने लगा अमेरिका, ठीक है। वही क्या किया अमेरिका, अपना जहाज का जो बेड़ा है इसके रास्ते में लाकर रख दिया, इसको रोकने लगा, रोकने का कार्य करने लगा, ठीक है। अब देखो, तो ये तुम्हारा स्थिति जो उत्पन्न हुआ था ना, जो तुम्हारा स्थिति हुआ बाबू, साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, गांव से क्लास ले रहे हैं थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्यूबा इसी स्थिति को क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट, समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए तो क्यूबा मिसाइल संकट होता क्या है। तो ये देखो, ये तुम्हारा अमेरिका देश है, ठीक है, अमेरिका जो तुम्हारा जो शक्ति है वो है। यहाँ पे तुम्हारा क्यूबा है, इधर तुम्हारा सोवियत संघ है, ठीक है। अब 1961 में, 1961 में जो तुम्हारा सोवियत संघ के जो नेता था सब, ठीक है, सोवियत संघ का जो नेता था सब तुम्हारा सोवियत संघ का, उन लोग को ये टेंशन होने लगा कि जो तुम्हारा अमेरिका है, ये जो तुम्हारा क्यूबा है, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो निकिता खुर्चेशवा। कौन थे बाबू, निकिता खुर्चेशवा। तो ये लोग को जो सोवियत संघ का था सब नेता, वहाँ पर जो जासूस था सब, जो वहाँ का कूटनीतिक, जिससे वहाँ का प्रधानमंत्री, विशेष मंत्री जो भी था सब, राष्ट्रपति, उस सबको ये टेंशन होने लगा कि जो तुम्हारा ये क्यूबा है, कहीं यहाँ पे अमेरिका हमला करके और तख्ता पलट ना करवा दे। कैसे, क्यूबा ही एक ऐसा देश है जो इसके पास है और जो सोवियत संघ से मिला हुआ है, और यहाँ का जो राष्ट्रपति इसके सहायक है। और जिससे होगा क्या, अगर युद्ध हो तो क्यूबा से मिसाइल से हमला करना इस पर ज़्यादा आसान रहेगा ना। इसीलिए सोवियत संघ के जो नेता थे उन लोगों को मानना था कि क्यूबा में हमारा अधिकार रहे, सोवियत संघ का अधिकार रहे, मतलब साम्यवादी वहाँ पे शासन रहे। तो इसीलिए इसने क्या किया, 1961 में जब इसको दिक्कत होने लगा था, साल भर के अंदर 1962 में, एक के साल के अंदर इसने ले आके यहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया, परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो 3 सप्ताह लग गया अमेरिकी जासूस को ये पता लगाने में कि यहाँ पे परमाणु बम आ चुका है, 3 सप्ताह लग गया था, ठीक है। 3 सप्ताह बाद अमेरिका जो था, अमेरिका का जासूस, उस सबको पता चला कि यहाँ पे परमाणु बम आ चुका है, परमाणु बम आ चुका है। तब अमेरिका जो था उसको डर होने लगा, कहीं तुम्हारा परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए। परमाणु युद्ध शुरू होगा तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार झेले हैं लोग, फिर सेकंड वर्ल्ड वार झेले हैं लोग। अब परमाणु बम हुआ तो दोनों महाशक्ति है, सोवियत संघ भी महाशक्ति है, अमेरिका भी महाशक्ति है, तो भयंकर विनाश हो जाएगा। तो ये जो डर है ना वो माहौल बनाने लगा, और डर का माहौल बनने लगा। बोले तो चारों तरफ डर का माहौल, एकदम गुमनाम सी शांति छाई हुई थी, डर का माहौल बना हुआ था, वही हो रहा था, ठीक है। और यही तो तब उसने क्या किया, अब उसने कहा कि नहीं तुम यहाँ से अपना जो मिसाइल है, जो यहाँ से क्यूबा में तुम अपना मिसाइल रखे हो उसको हटाओ, हटाओ। जैसे तुम, भारत विरोध कर रहा था कि नहीं चाइना वहां से श्रीलंका में अपना एयरबेस नहीं बनाएगा, अगर बना लेगा तो भारत वालों को जो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगा। वो श्रीलंका से लगेगा भारत के सारे सैटेलाइट के बारे में, भारत के सारे डिफेंस के बारे में लगेगा पता करने। आपने देखा था ना कुछ दिन पहले करंट अफेयर में चल रहा था बहुत ज्यादा न्यूज कि श्रीलंका में भारत चाइना क्या कर रहा था, अपना एयर बेस बना रहा था, अपना सैटेलाइट बेस बना रहा था, उसको दिक्कत होता भारत को। वही वो कर रहा था कि नहीं अगर तुम यहाँ पे अपना बना लोगे तो हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और सारा जो जासूसी है वो सारा गायब हो जाएगा, सब चीज़ तुम खुद जासूसी कर लोगे यहाँ से। और उसके बाद
तुम जब चाहो तब यहाँ से परमाणु हथियार से हमला करके और मेरे अमेरिका को बर्बाद कर सकते हो। तो ये अमेरिका जो राष्ट्रपति थे कौन थे बाबू? कैनेडी। ठीक है, तो कैनेडी जो थे उनको होने लगा दिक्कत। ठीक है, तो दिक्कत होने लगा तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ से हटाओ, यहाँ पे नहीं रखना है। तो उसी के लिए उसने क्या किया, जो तुम्हारा सोवियत संघ से तुम्हारा सामान जो आ रहा था, जो तुम्हारा जहाजों से समूह आ रहा था, जो सब जहाजों से तुम्हारा माल पोर्ट हो रहा था, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारा एथी हो रहा था, मतलब सप्लाई हो रहा था उधर से भोजन का, या फिर जो भी तुम्हारा आर्म्स एम्यूनिशन जो तुम्हारा सप्लाई होता, उसके लिए कहा कि इसने बीच में रास्ता में रोकना बंद शुरू किया। और रोकना जब शुरू किया तो तुम्हारा दोनों तरफ गर्मा गर्मी शुरू हो गया। और इसी गर्मा गर्मी के जो माहौल है, इसी को कहते हैं तुम्हारा क्यूबा मिसाइल संकट। समझ में आ गया? एकदम बढ़िया से कनेक्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ, कलेजा में दर्द, पथरी में दर्द उर्द नहीं ना है? हो तो बताओ। इतना बढ़िया से कौन पढ़ाया था तुमको? क्यूबा मिसाइल संकट इतना बढ़िया से तुमको कौन पढ़ाया था? अगर पढ़ाया हो तो बता दो नहीं हमको। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो यही तुम्हारा हमारा दो चीज हो गया। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, शीत युद्ध क्या है, और क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में जब तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या लिखोगे? तो तुम जैसे बताया है वैसे लिख देना। और उसके बाद तुमको हम इस क्लास के खत्म होने के बाद तुमको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो तुमको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन रहेगा। और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन तुमको कराएंगे। इतना बिलीव रखो, दिल से विश्वास रखो कि भैया आए हैं तो हर एक चीज करा देंगे। भाई आया है तुम्हारा हर चीज कराने के लिए, टेंशन काहे लेते हो? अब देखो, तुम्हारा दो विश्व का जो तुम्हारा दो ध्रुव विश्व है उनका आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, द्विध्रुव विश्व का आरंभ क्यूबा मिसाइल संकट के बाद। तो दोनों महाशक्तियां विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभाव जमा रही थी। ठीक है, कोई तुम्हारा सोवियत संघ था, कोई तुम्हारा अमेरिका के साथ जुट रहा था। दोनों अपना अलग 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 अपना जमा रहे थे। कोई चाह रहा था, जो गुट था वो अपना अपना शक्ति अलग अलग प्रकार रहा था। कोई पश्चिमी यूरोप में, कोई पश्चिमी एशिया में, कोई अटलांटिक में, मतलब चारों ओर तरफ अफ्रीका अफ्रीका हर जगह अपना अपना फैला रहता था। तो तुम्हारा जो विश्व है, जैसे तुम्हारा मान लो, ये मान लो तुम्हारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा एगो अरे जब हिले है तो हम काहे इसको इसे बर्बाद करेंगे बाबू? बात बताओ। जब मेरे पास दिया है कि हम बना देंगे फिगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो तुमको हमको दे दिया है कि यहाँ से हम बना सकते हैं। तो मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू? ये तुम्हारा हो गया धरती। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? धरती हो गया। ठीक है, अरे इसे नहीं, इसे नहीं, ये तो पोलर वाला हो जाएगा, इसे आधा तक काट दो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, मान लो धरती हो गया। ठीक है, इसको नॉर्मली मान लो, ऐसा तो है नहीं है, ना ही ऐसा मैप में तुम्हारा कहीं है। तो मान लो ये तुम्हारा हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया तुम्हारा साउथ पोल, हो गया ना? दो हो गया। तो ये तुम्हारा था ना, ये जो आधा विश्व था ये तुम्हारा अमेरिका वाला साइड का था। ये कौन सा साइड का था वो तुम्हारा? तो ये तुम्हारा अमेरिका वाला साइड का था, अमेरिका वाला साइड का था। ये कौन सा था तुम्हारा? सोवियत संघ, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम यूएसएसआर। कल वाला क्लास देखोगे तो एकदम बताने हैं कि सोवियत संघ का निर्माण कैसे हो गया, अमेरिका का कैसे निर्माण हुआ, अमेरिकी गुट कैसे बना, सोवियत संघ का गुट कैसे बना। ये सब कल वाले क्लास में एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। जिसको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा होगा ना कि कैसे दो गुट में बट गया, सेकेंड वर्ल्ड वार से के बाद क्या हुआ, तो इसको तुम बढ़िया से कल वाला क्लास को जरूर देखना बाबू। बात मानो, कल वाला फाउंडेशन क्लास था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या देखो, तुम्हारा जो तुम्हारा जैसे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा जो रीजन है, यहाँ पे जो तुम्हारा रीजन है उसके अंदर तुम्हारे बहुत से देश हैं। तुम्हारा यहाँ पे रूस संघ है, या ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अ, उसके बाद तुम्हारा अब यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे इराक है, यहाँ पे ईरान है। उसके अलावा यहाँ पे यूक्रेन है तुम्हारे रूस के पास, यहाँ पे स्वीडन है, इटली है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इधर तुम्हारा जापान है, यहाँ पे तुम्हारा अमेरिका है ना, इधर तुम्हारा अमेरिका है, और यहाँ पे तुम्हारा ब्राजील है, ऊपर तुम्हारा कनाडा है। ये सब जितने तुम्हारे देश थे ये सब तुम्हारे दो ध्रुव के आसपास हो गए। कुछ तुम्हारा इस साइड था, कुछ तुम्हारा इस साइड था। ठीक है, तुम्हारा जो दो ध्रुव का मतलब यहीं पे है कि जो तुम्हारी जो अमेरिका वाला गुट था वो चाह रहा था कि उसके आसपास के या फिर इधर से भी जितना गुट वो अपने मिला सके, यूरोप के अलावा एशिया से भी, तो वो सब चाह रहा था कि उसके साथ मिल जाए। और जो तुम्हारा यूएसएसआर था, सोवियत संघ, वो भी चाह रहा था कि मेरे साथ मिल जाए। दोनों अपने अपने गुटों का विस्तार कर रहे थे, दोनों अपने अपने तरीके से जो लोग थे, जो जनता थे, उनको जोड़ने का सबसे बेसी जोड़ रहे थे कि इनको जो नए नए देश आजाद हुए थे, क्यों उनको जोड़ रहे थे कि देखो उनके पास क्या थी, उनके पास जो था आर्थिक रूप से कमी था, सैन्य ताकत था नहीं, तो वो किसके साथ रह सकते थे? वो अपने सुरक्षा के लिए किसी न किसी के साथ जुड़ते। जब देखते हो दो ग्रुप में मार होता है तो जो ताकतवर रहता है लोग उसी के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर मार होगा तो ग्रुप का लीडर बरियार है, ग्रुप में जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं वो तुम्हारे बरियार है, तो युद्ध में वो सब झेल लेंगे, हम इधर सेफ रह जाएंगे। ठीक है, तो वही तुम्हारे नए नए अभी आज़ाद देश हुए थे, जैसे तुम्हारा पहले ब्रिटेन क्या था, बहुत बड़ा पावर था, बहुत बड़ा एम्पायर था, और पूरे विश्व में लगभग बहुत से देशों को भी कब्जा किया था। फ्रांस तुम्हारा क्या कर रहा था, वही कर रहा था, हर जगह कर रहे थे। तो इन लोग का सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पावर खत्म हो गया रहा था, मतलब धीरे धीरे बहुत हानि हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो ये लोग हर जगह से इस सब का जितना उपनिवेश था, लोग अपने आप को आज़ाद कर लिया था। तो आज़ाद करने के बाद तो ये सबको उतना दिक्कत होने लगा ना। तो उसके बाद दो महाशक्ति बना, एक तुम्हारा अमेरिका बना, दूसरा तुम्हारा सोवियत संघ बना। सोवियत संघ, ये दोनों गुट का नाम है, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट। ठीक है, सोवियत संघ, इसके अंदर लगभग बहुत से देश थे, जो तुम्हारा आगे चल के तुम्हारा नाटो बनाया, नाटो समुदाय बनाया। ये तुम्हारा वर्साई पैक्ट बनाया। ठीक है, वर्सा पैक्ट। और जो तुम्हारे देश थे वो अपने अपने गुट बना के अपने अपने तरीके से ताकतवर बनते रहे। तो इसी गुट में जो तुम्हारा ऐसे इधर नाटो था, ये इधर चाह रहा था कि नाटो में लोग अट्रैक्ट हो, नाटो में जुड़े, और ये चाह रहा था कि तुम्हारा यूएसएसआर में जुड़े। ठीक है, वर्सा पैक्ट में जुड़े। तो वही चीज तुम्हारा विश्व को दो भागों में बांट रहा था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद दुनिया के बीच दो गुटों में बट गया। जो तुम्हारा दुनिया था वो दो गुटों में बट गया था। कौन कौन सा? एगो तुम्हारा पश्चिमी गुट, एक तुम्हारा पूर्वी गुट, मतलब एगो अमेरिका गुट, अमेरिकी गुट, और दूसरा तुम्हारा सोवियत संघ वाला गुट। ठीक है, अन्य देशों के पास एक ही रास्ता था, वो किसी एक गुट के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अन्य देशों के पास क्या रास्ता था? एक ही रास्ता था, या तो वो किसी देश के साथ जुड़ जाए, और नहीं तो फिर किसी गुलाम बन जाएंगे। अगर किसी बड़े पावरफुल ग्रुप गुट के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर अमेरिका या फिर सोवियत संघ, तो होगा यही, अगर अमेरिका जीतेगा तो इनका चांस बढ़ जाएगा, अगर अमेरिका हारेगा तो इनका भी डूब जाएगा। तो जो जिसका ग्रुप अपना गुट जो जिसको पावरफुल मानता था उसके साथ अपना जुड़ा। और जो ऐसे देश थे जो जुड़ना नहीं चाहते थे, उनके लिए क्या हुआ, जैसे हमारा भारत था, वो चाहता था कि हम किसी के साथ ना जुड़े। जो तुम्हारा मिस्र था वो चाहता था कि हम किसी के साथ ना जुड़े। तुम्हारा यूगोस्लाविया था वो चाहता था कि हम किसी के साथ ना जुड़े। तो ई सब के साथ क्या हुआ, तो ई सब के साथ तुम्हारा ये सब गुट निरपेक्ष एगो आंदोलन शुरू किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है उसके बारे में तुमको हम अभी आगे बताते हैं। देखो, वो भी क्लास में हम तुमको सिखाने वाले हैं, लेकिन अभी हम तुमको उसके बारे में बताएंगे। जो तुम्हारा ये छोटे छोटे देश थे, वो क्यों जुड़ रहे थे, तुम्हारे बड़े जो गुट थे उनके साथ क्यों जुड़ रहे थे? कुछ ना कुछ राज होगा ना कुछ उनको मिलता होगा। तो खास करके क्या मिलता था? उनको आर्थिक ताकत मिलता था। माने अब जो अमेरिका है, अगर वहाँ पे अपना सैन्य ताकत रखा है, तो उसको खाने के लिए, उसको रहने के लिए, वहाँ पे युद्ध के लिए वहाँ पैसा वैसा जो भी चाहिए सेना उना का, वो सब वहाँ पे देगा ना, तो वहाँ पे जो देश है उसका भी विकास होगा होगा तो उसको आर्थिक ताकत मिल रहा था, सैनिक ताकत मिल ही रहा था, सेना आ रहा है तो उसके बाद उसको सुरक्षा का वादा मिल रहा था कि अगर तुम्हारे देश के आसपास कोई भी तुमको हमला करता है, तो हम समझेंगे हमारे गुट पर हमला हुआ, और हम डायरेक्टली उससे युद्ध करेंगे। तो उसको सुरक्षा का वादा मिल रहा था। अब किसी नए नए आज़ाद देश को क्या चाहिए अपने आप को विकसित करने के लिए? यही ना चाहिए कि उसको पैसा मिलता रहे, उसके पास सेना होगी, कोई उसके पास हमला ना करे, और उसको किसी बड़े पावरफुल, जैसे कोई बड़ा नेता हो गया, वो उसका सपोर्ट मिल जाए कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तो हम हैं, यही ना चाहिए। वही हुआ, तो जो छोटे देश जो नए नए अभी आज़ाद हुए थे, उनका भी मांग यही था। तो विभाजन का जो शुरुआत हुआ वो यूरोप से हुआ। ठीक है, अब जो तुम्हारा गुट जो हुआ, वो तुम्हारे दो गुटों में बंटना, तुम्हारा विश्व दो गुटों में बंटना स्टार्ट हो गया। पहले शुरू हुआ यूरोप से। यूरोप में जो तुम्हारा पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी जो यूरोप है, ठीक है, अब पश्चिमी यूरोप में तुम देख सकते हो कि तुम्हारा फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी कुछ पार्ट्स हो गया, पोलैंड हो गया, स्पेन हो गया, ये सब तुम्हारे जो है, ये सब किधर आ रहे थे? कनाडा हो गया, ये सब तुम्हारा किधर में आ रहा था? ब्रिटेन वोटेन, ये सब किधर में जा रहा था? तो ये सब तुम्हारे जा रहे थे अमेरिकी गुट में। ठीक है, अमेरिकी गुट में। और पूर्वी यूरोप, ये तुम्हारे किधर जा रहे थे? सोवियत संघ में। पूर्वी यूरोप तुम्हारा सोवियत संघ में क्यों जाता था? देखो, जब तुम्हारा सोवियत संघ तुम्हारे यूरोप का भाग तो है नहीं, उसमें एशिया भी है, यूरोप उसको जानो, एशिया में था वो पहले, लेकिन यूरोप को अपना कब्जा बना लिया। कैसे? तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, अभी उसको भी बताएंगे कि कैसे कब्जा बनाया, क्या किया। धीरे चल के जब तुम्हारा अपना अपना विस्तार हो रहा था, तो कुछ देशों को इन्होंने मतलब लालच के दम पे, जैसे यहाँ पे देखो, जो नए नए आज़ाद हो रहे थे देश को, उनको क्या कर रहा था कि उनको सैनिक ताकत, आर्थिक ताकत और सुरक्षा का वादा दे करके मिला लिया। ठीक है, और जो पहले से पावरफुल देश थे लेकिन छोटे थे, उतना दम नहीं था कि सोवियत संघ या फिर अमेरिका के साथ युद्ध करके अपने आप को बचा सके, तो जिनके पास दम नहीं था उनको ये लोग ने जबरदस्ती बना लिया कि नहीं, तुम मेरे साथ रहो। सुने ना, ना छल से ना बल से, जिससे मन करे उससे करो, छल से करो, जब बल से ना हो तो छल से करो, और जब छल ना काम करे तो बल से करो।
तो वो अपने यहाँ पे बल का काम कर रहा था सब। तो सोवियत संघ ने कहा कि अमेरिका को भी दो भाग बट गया, अब यूरोप भी तुम्हारा दो भागों में बट गया। ये आधा भाग में साम्यवादियों ने अपना पकड़ बना लिया। साम्यवादी के साथ जो यूरोप था वो जानबूझ के जुड़ा नहीं था, उसको जबरदस्ती जुड़ाया गया था, जबरदस्ती साम्यवादियों ने उसको जोड़ा था, समझे, कब्जा करके। इसलिए तुम्हारा जो देश है वो दो खेमों में बट गया। दो खेमों का गठबंधन कहलाता है, एक तुम्हारा पश्चिमी यूरोप वाला, एक तुम्हारा पूर्वी यूरोप वाला। अब जो तुम्हारा पश्चिमी गठबंधन है वो तुम्हारा नाटो कहलाया, ठीक है। और नाटो का गठन कब हुआ था? तो 1949 अप्रैल में हुआ था। याद है ना, नाटो के बारे में तुमको बताए थे। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को ही नाटो हम लोग कहते हैं। अब देखो जो तुम्हारा इसी प्रकार तुम्हारा पूर्वी गठबंधन वर्साय की संधि हुआ, जो तुम्हारा पूर्वी गठबंधन। अब देखो जो तुम्हारा ग्रुप है, अब चलो एक बार थोड़ा हम तुमको ऐसे नॉर्मल भाषा में समझाते हैं। जैसे देखो ये तुम्हारा मान लो एगो यूरोप हो गया, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा यूरोप हो गया, इसके बीच दो भागों में बट गया, ठीक है। इधर तुम्हारा हो गया पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप। इधर तुम्हारा हो गया पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ठीक है। ये तुम्हारा पूर्वी यूरोप हो गया, इधर तुम्हारा पश्चिमी यूरोप है। तो पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा चाहता था बाबू? तो पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा था? तो एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड पीछे होगा ना रे। होता नहीं है कब, वो थोड़ा काम काम करता है। देखो जो तुम्हारा पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप पे तुम्हारा सोवियत संघ का यहाँ पे मतलब अधिक सोवियत संघ ने अपना पकड़ बना लिया था। और पश्चिमी यूरोप पे तुम्हारा अमेरिका ने, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा पूर्वी यूरोप है, इस पे किसने किया था? तो इस पे किया था सोवियत संघ ने, सोवियत संघ ने। और इस पे किसने का अधिकार था? तो अमेरिका का, देखो अमेरिका का, ठीक है। तो तुम्हारा देखो जो ये मान लो ये तुम्हारा पूरा यूरोप है, यूरोप है। अब तो तुम्हारा इधर जो तुम्हारा पूर्वी यूरोप है उस पे किसने शुरुआत हुआ? तो तुम्हारा यूरोप से। और इधर तुम्हारा यूरोप जो तुम्हारा यूरोप था वो दो भागों में बट गया। ये मान लो तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा है पूरा, वो तुम्हारा क्या है बाबू? तो यूरोप है। टोटल तुम्हारा क्या है बाबू? टोटल तुम्हारा यूरोप है। और दो भागों में कौन कौन सा बट गया? देखो पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी यूरोप। क्यों? तो तुम्हारा पश्चिमी यूरोप पे जो था उधर, तो तुम्हारा पश्चिमी यूरोप तुम्हारा सोवियत संघ के साइड में आ रहा था, तो उसने अपना जबरदस्ती से कुछ कब्जा कर लिया। कुछ उसके साथ छोटे जो थे पास में वो मिल गया, जो नहीं मिले उनको जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इधर तुम्हारा अमेरिका था वो उनको मिला लिया। और अमेरिका ने जो मिला के बनाया उसको क्या कहा गया बाबू? नाटो, ठीक है। जिसका गठन कब हुआ था? तो अप्रैल अप्रैल 1949 में, ठीक है। अप्रैल 1949 में हुआ था। और सोवियत संघ ने जो किया उसका नाम क्या पड़ा? तो वार्सो पैक्ट, ठीक है। वार्सो पैक्ट तुम्हारा कहा, मतलब जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा अमेरिका था उसने जो संगठन बनाया उसको कहा गया अब नाटो। और इसने किया तो उसको वार्सो पैक्ट मतलब वार्सो संधि कहा गया। और ये हुआ था तुम्हारा 1955 में, ठीक है। कब हुआ था बाबू? ये तुम्हारा हुआ 1955 में। अब देखो ये जो तुम्हारा नाटो बना इसका खास काम क्या हुआ तुम सोचो। अगर हम दो को मतलब युद्ध करने के लिए गैंग बना रहे हैं, मान लो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में वार हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा दो गैंग आमने सामने आ गया। अब तुम्हारा जो शहर है, मान लीजिए ये तुम्हारा टोटल शहर है, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल शहर है, इसमें दो गो गैंग रह रहा है, एगो महाकाल गैंग और एगो रह रहा है हंटर गैंग, ठीक है। दो गो गैंग हो गया। अब जो तुम्हारा जो वहाँ के लोग हैं वो तुम्हारे क्या कर रहे हैं? महाकाल गैंग के कुछ लोग सपोर्टर हो जा रहे हैं, कुछ लोग हंटर गैंग के सपोर्टर हो जा रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? इसका ये जो गैंग बनेगा उसका मकसद क्या रहेगा? यही ना मकसद रहेगा, अगर कोनो हंटर गैंग वाला इधर आया, यही ना, अगर हंटर गैंग वाला इधर आया या फिर हंटर गैंग वाला किसी को इधर मारा, तो ये जो महाकाल वाला था इस सारा जाके इसको मारेगा। सब था मकसद यही ना था कि अगर हंटर गैंग वाले ने महाकाल गैंग को छुआ तो हम लोग बहुत भयंकर मार हो जाएगा। इधर अगर महाकाल गैंग वालों ने अगर हंटर गैंग वाले को छुआ तो इधर हंटर गैंग वाले पूरा जाके मारेंगे। मकसद यही था, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यही चीज उस टाइम पे हुआ था, गैंग वार चल रहा था, गैंग वार। शीत युद्ध में गैंग वार चला था। लेकिन वो शीत युद्ध क्यों कहा गया ये भी कल बताया, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि वहां पे शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो युद्ध था वो उसमें तुम्हारा जान माल की क्षति नहीं हुई नॉर्मली। और वो जो सीधे तौर पे हथियारों से बम बारूद से ऐसा नहीं युद्ध हुआ, बस बातचीत से, गर्मा गर्मी से, अपने अपने सैन्य ताकत बढ़ाने से, अपने अपने क्षमता बढ़ाने से। और लोग शीत युद्ध का नाम लिया वो क्योंकि
दो महाशक्तियों का होड़ लग गया था, उनके बीच विचारधारा की युद्ध हो रहा था। कोई मतलब जो एक महाशक्ति था वो चाहता था लोकतंत्र की स्थापना हो, चारों ओर लोकतंत्र बने। जो तुम्हारा अमेरिका था उसका ये मांग था, जो तुम्हारा सोवियत संघ था उसका मांगता था कि साम्यवादी शासन हो, साम्यवादी सरकार बने, समाजवाद का विस्तार हो। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा शीत युद्ध था, ये सीधे बोल सकते एक विचारधारा का युद्ध था, दो विचारधाराओं की आपसी लड़ाई का एक युद्ध था, इसको शीत युद्ध कहा गया। ठीक है, अब जो तुम्हारा नाटो था इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था जो तुम्हारे यूएसएसआर जो तुम्हारा वार्सा पैक्ट के जो तुम्हारे ग्रुप है उनका खत्म करना, उनको मतलब जो भी चाहिए उनका खाना पानी देते रहना टाइम टाइम पे। जब युद्ध युद्ध हो तो लाइट कट गया तो थोड़ा सा कैमरा बंद करते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं, मैनेज कीजिएगा, लाइट आएगा तो फिर ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखो जो तुम्हारा वार्सा पैक्ट था इसका क्या मकसद था? तो इसका मकसद था कि अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हम लोग जो नाटो है उसका विरोध करेंगे। तो खासकर जो तुम्हारा वार्सा पैक्ट हुआ उसका मकसद क्या था? नाटो का विरोध करना। ठीक है, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? कमेंट बॉक्स में बस बता देना बाबू कैसा लगा, बहुत मेहनत लगा है क्लास बनाने में। ठीक है, उसके बाद देखो दो ध्रुव का आरंभ जो तुम्हारा पूर्वी यूरोप का हिस्सा को सोवियत संघ ने अपनी सेना के व्यापक अपठित के कारण अपने गुट में शामिल किया। अब देखो जो तुम्हारा पूर्वी यूरोप था, जिसे हम तुमको बताया है कि यूरोप दो भागों में बटा, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप पे किसका कब्जा था? तो अमेरिका था। और पूर्वी यूरोप पे किसका कब्जा हुआ? तो सोवियत संघ ने। तो पूर्वी यूरोप वाले जो थे वो सोवियत संघ से डायरेक्ट नहीं मिलना मतलब मिलने वाले थे, लेकिन सोवियत संघ ने अपने सेना के दम पे उन सबको अपने साथ मिला लिया। ठीक है, समझ में आ गया? यही तुम्हारा यहाँ पे व्यापक अपठित हुआ और उसने गुट बना करके अपने में शामिल कर लिए। ठीक है, अमेरिका ने पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में सीएट दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन और सेंटो केंद्रीय संधि संगठन गठन किया। अब देखो जब तुम्हारा अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया, अब तुम्हारा यूरोप को बंटवारा तो कर ही दिया। अब उसके बाद किसका बारी आता है? तो उसके बाद बारी आता है तुम्हारा इसका एशिया का। तो एशिया में क्या किया, तुम्हारे दो भागों में इसको भी बांट दिया, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये तुम्हारा पश्चिमी एशिया और तुम्हारा पूर्वी एशिया, दो एशिया में बट गया ना। तो ये तुम्हारा इधर का बना लिया अपना सीएट बना दिया और सेंटो बना दिया। ये किसका ग्रुप का नाम था? तो ये तुम्हारे ग्रुप का नाम था अमेरिका वाला। दक्षिण सीएट मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन और सेंटो मतलब केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, अब इसके बदले में जो तुम्हारा सोवियत संघ था उसने क्या किया, उसने साम्यवादी चीन, जो तुम्हारा चीन था वो समाजवादी था, ठीक है, साम्यवादी था, और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम और कोरिया और इराक को अपने साथ मिला लिया। उसने क्या किया, जो तुम्हारा जो उत्तरी कोरिया है और जो तुम्हारा वियतनाम है उसको अपने साथ मिला लिया तुम्हारे सोवियत संघ ने, और इराक को भी मिला लिया। इतनी तुमको समझ में आ रहा ना? मतलब तुम्हारा जो ये तुम्हारा यूरोप था, ये तुम्हारा क्या था बाबू? ये तुम्हारा टोटल यूरोप था यहाँ पे। ठीक है, उस पे तो दो भागों में बंटवा दिया। अब उसके बाद बारी आ गया तुम्हारा एशिया का। ठीक है, अब ये तुम्हारा एशिया है, इस पे भी बंटवारा लग रहा है। कोई इधर का किया अमेरिका ने कब्जा किया, और इधर का किया इधर, और इधर भी अमेरिका ने। एशिया में सबसे अधिक पकड़ किसने बनाया था? तो एशिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया था एशिया के बहुत से देशों में। तो सोवियत संघ क्या किया इसके जवाब में, उसने चीन जो था उसका वो समाजवादी था, चीन जो था वो शुरू से ही समाजवादी था। तो समाजवादी चीन ने क्या किया, चीन ने क्या किया, उत्तरी कोरिया को, जो तुम्हारा उत्तरी कोरिया है उसको, तुम्हारा इराक को, तुम्हारे इराक को, उत्तरी कोरिया को, और किसको अब एक और कौन सा देश था, अरे नाम याद नहीं आ रहा है हमको। हाँ, और किसको, वियतनाम को, हाँ वियतनाम, जो तुम्हारा वियतनाम है उसको, इन तीनों को मिला करके और सोवियत संघ को यहाँ पे विस्तार बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा सोवियत संघ वाला बढ़ गया। अब उसके बाद देखो इस स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए जो देश थे उनको चिंता हुई कि वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ साथ इसे फिर से खो ना दे। अब जो तुमको जिसमें बताया था जो तुम्हारे नए नए जो देश थे वो अभी हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे, उनको ई डर होने लगा कि हम अभी आज़ाद हुए हैं, कहीं फिर से हमको गुलामी ना हो जाए, फिर से कहीं हम गुलाम ना हो जाए। तो उनको ई डर सताने लगा कि अभी हम ब्रिटेन से, अभी हम फ्रांस से आज़ाद हुए, जिससे हमारा भारत था, जिस तुम्हारा हमारा पाकिस्तान था, ये सब जितने भी देश थे, या फिर तुम्हारा युगोस्लाविया था, तुम्हारा मिस्र था, ये सब जितने भी देश थे ये सब चाह रहे थे कि अभी हम जो आज़ाद हुए हैं, अब लगता है कि फिर दो गुटों में बट रहा है तो फिर किसी का अंडर आएंगे तो फिर गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसे देशों के लिए क्या हुआ, लाइट आ गया। वाह, तो कैमरा ऑन किया जाए। हाँ, अब ना मस्त लग रहा है, सुंदर सा चेहरा आप लोग को दिख रहा है।
तो ये हुआ, दो गुटों में बट गया। और क्या हुआ, तो दो गुटों में जो तुम्हारा बट गया, तब जो तुम्हारे नए नए जो देश थे ब्रिटेन फ्रांस के से जो चुंगल से अभी आज़ाद हुए थे, उनको डर लगने लगा कि ये भाई अगर फिर युद्ध भइल आ दू गुट में बटाई नहीं सन, तो फिर का होई, फिर हमनी के बाबू ऊपर कब्जा हो जाई, फिर कोनो के अंडर में आ जाइल जाई। तो यही के चलते वो क्या करता था, वो लोग को डर रहता। उसके लिए क्या हुआ, तो उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। देखो, साम्यवादी चीन ने 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई, और 1900 तो देखो 1959 में उन दोनों के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। देखो 1950 में जो तुम्हारा सोवियत संघ साम्यवादी जो तुम्हारा चीन है, सीधी बात समझो, 1950 में तुम्हारा चीन के साथ जो तुम्हारा सोवियत संघ था, उसका रिश्ता बिगड़ गया, खराब हो गया, झगड़ा हो गया। क्यों? एगो छोटे से भूभाग को लेकर के चीन चाहता था उस पर कब्जा करे, और जो तुम्हारा साम्यवादी मतलब सोवियत संघ था, वो चाहता था कि मेरा कब्जा रहे। ठीक है, तो उसके लिए उस सब के बीच एक झगड़ा हो गया। 1959 में जो दोनों थे वो युद्ध हुआ, और चीन वहां से अलग हो गया। ठीक है, इसी वक्त गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो ऐसा आंदोलन जिसमें जो देश जो जुड़ेंगे, ये कोई ग्रुप नहीं है, पहले बता रहे हैं, तुम्हारा अमेरिकी गुट या फिर साम्यवादी गुट जैसा कोई गुट नहीं है, ग्रुप नहीं है, ऐसा मत जुड़ना कि ये ग्रुप है। जैसे जो तुम्हारा आंदोलन चला था, जैसे तुम्हारा भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैसा ही एक आंदोलन है, इंटरनेशनल लेवल पे है ऐसा आंदोलन। जब युद्ध हो ना, तो जो तुम्हारा देश है, दुनिया है, वो किसी भी तुम्हारे सैन्य वाला युद्ध वाला जो शामिल देश है, युद्ध शामिल तुम्हारा ग्रुप है, उसमें ना जुड़ना। यही होता है गुट निरपेक्ष, मान जो गुट है उनके विरोध में रहना, गुटों के साथ ना जुड़ना। ठीक है, और ये जो गुट निरपेक्ष का विकास हुआ, इस आंदोलन का नव नेतृत्व स्वतंत्र राष्ट्र को दो ध्रुव और विश्व के गुटीबाजी से दूर रखा। ये जो आंदोलन था, इसका मुख्य मतलब जो मेन मंत्र यही था कि जो नव राष्ट्र हुए हैं, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए, मतलब जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए हैं, उनको जो दो ध्रुव युद्ध है ना, उससे दूर रखना, वो फालतू के चुचला में इस सबको नहीं पढ़ना। ठीक है, इसका मकसद यही था। अब उसके बाद देखो, उसका क्या हुआ, इन छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के काम आते थे। अब तुमको लग रहा होगा कि अमेरिका या फिर सोवियत संघ इतना बेवकूफ है कि अपना सारा पैसा, अपना मतलब बहुत सारा पैसा, सेना छोटे छोटे देशों के पास दे देगा। तुमको एक बात पता है, कुछ देर पहले हम तुमको पढ़ाए थे क्यूबा मिसाइल संकट, इधर पहले फिर से लाओ, ये तुमको बताए थे क्यूबा मिसाइल संकट, कुछ याद वाद आ रहा है? सोवियत संघ बेवकूफ था, यहाँ पे क्यूबा के पास अपना संपत्ति रखा था, अपना परमाणु बम लेकर रख दिया था, इतना पावरफुल बम, गधा था वो, नहीं ना? तो अब तुमको एक बार और फिर समझाते हैं तुम्हारे स्लाइड से ले चल के, कि देखो ये तुम्हारे बड़े बड़े जो देश हो गए, ठीक है, अमेरिका हो गया, जो भी तुम्हारा महाशक्ति हो गया, सोवियत संघ, ये सब गधा नहीं थे बाबू, सबको पता था। तुम्हारा चाइना है वो गधा नहीं ना है, वो नहीं, वो यहाँ पे जैसे तुम्हारा ये मान लो भारत हो गया, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा अभी तो फिलहाल का सिचुएशन लेके चलते हैं जिससे तुमको बढ़िया से कनेक्ट कर पाओगे। और ये मान लो तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया भारत, ठीक है, ये तुम्हारा भारत हो गया ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, श्रीलंका है। तो चाइना बेवकूफ़ है कि उसका जो देश है वो यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ पे लाके अपना सेटअप बॉक्स बैठा रहा था, अपना जो सेटेलाइट वाला था उसका बैठा रहा था, अपना एयर डिफेंस बेस यहाँ बना रहा था। वो गधा था, वो जानता था कि इन फ्यूचर अगर कभी युद्ध होगा, इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई जासूसी करना हो, तो यहाँ से वो क्या कर सकता था, भारत का जासूसी कर सकता था। ठीक है, और यहाँ से अपना ड्रोन उड़ाता और कहता कि हम अपने एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ से पूरा तुम्हारा समुद्री तट के बारे में पता कर लेता। ठीक है, इधर से इधर पता कर लेता, इधर से इधर पता। जबकि चाइना यहाँ पे था तो इधर आगे हिमालय उमालय पड़ता है, तो हिमालय से यहाँ से जासूसी कम कर पाता। ठीक है, इसी कारण वो यहाँ पे अपना बेस बना रहा था, और इसी कारण इसके लिए ये भी मतलब झगड़ा झगड़ी हुआ था। ठीक है, भारत और चाइना के बीच, मतलब वार नहीं हुआ, शीत युद्ध टाइप का हुआ, बस तुम्हारा बातचीत से मामला सुलट उलट गया। तो वहीं जो तुम्हारे बड़े देश थे वो तो गधा नहीं थे कि वो तुम्हारे छोटे छोटे देश थे उन पर अपना पैसा खर्चा करेंगे। तो नए आज़ाद देश थे, उन पे खर्चा इसलिए कर रहे थे कि जो नए देश थे उनके पास खनिज था। जो अभी देश विकसित नहीं हुआ है, उसके नीचे जो सोना चांदी या फिर जो मटेरियल दबा है, उस सबके पास संसाधन नहीं है, तो निकाले कोची से? ना उसके पास मशीन है, ना उसके पास कोनो हथियार है, हारवा हथियार है, तो कोची से निकालेगा? तुम बताओ, कुछ निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए जो बड़े देश थे वो कुछ कुछ चीज़ों के लालच में उसके साथ जुड़ रहे थे। एक पहला लालच, खनिज संसाधन उनको मिल जाता। दूसरा का लालच क्या मिलता, तो सैन्य को, सेना जैसे यहाँ पे सेना लेके अपना रख दे,
तो क्या फर्क पड़ता है अगर सेना में जैसे यहाँ पे अच्छा अगर मान लीजिए चाइना का तुम्हारा बेस हो गया, ठीक है, चाइना का ही बेस हो गया, चाइना ने अपना सेना रख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है इंडिया को? नहीं फर्क पड़ता है ना, पड़ता है। अगर यहाँ पे सेना रख दे तो ये कबो चाहे तो यहाँ पे हमला कर सकता है, कभी भी अपना हमला कर सकता है। तो वहीं जो सेना वो चाहते थे कि अगर कभी दिक्कत हो तो सेना उधर से तट से हमला कर दे, तो सेना के लिए एक कैंप मिल गया, एक सुरक्षित कैंप, एक सुरक्षित जगह, उसके अलावा लोगों को रहने के लिए वहां पे जगह मिल गया, जमीन मिल गया, बहुत सी चीज के कारण जो तुम्हारा अमेरिका था या फिर जो भी महाशक्ति थे वो उनको जुटाते थे। अब उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बाबू क्लास अगर बढ़िया लग रहा हो तो एक बार लाइक का बटन थोड़ा दबा दो, बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में, ठीक है। अब देखो, जैसे देखो भूभाग क्षेत्र, एक तुम्हारा भूभाग क्षेत्र, पहले का क्या था बाबू? तुम्हारा भूभाग क्षेत्र था, क्या था? भूभाग क्षेत्र था। तुमको भूभाग क्षेत्र मिल गया बहुत सारा, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। बताया है तुमको हम अंदर पहले चाइना वाला मामला में, ठीक है। सैनिक ठिकाने, सैनिकों को रहने के लिए अड्डा मिल गया, ठिकाना मिल गया, जहां महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके और आर्थिक मदद कर सके। आर्थिक मदद मिल गया, जो तुम्हारे जो छोटे मोटे देश थे उनसे क्या, उनके खजाना से, अपना गठबंधन से, उनके छोटे छोटे चीज से वो अपना रोजगार चलाते थे, वो अपना करते थे, उनको आर्थिक मदद मिल गया, जिससे गठबंधन में शामिल बहुत छोटे छोटे देश सैन्य एवं खर्च वहां करने और में मददगार हो सकते थे, ठीक है। जब उनके देश पे हमला होगा, अगर मान लिया भारत तुम्हारा रूस के साथ संधि कर ले, जैसे तुम मान लो कि भारत, ये हुआ तुम्हारा भारत, ठीक है, ये अरे क्या बना दिए रे हम सर, आप क्या बना रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लो ये तुम्हारा भारत हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा भारत हो गया, अरे मान लो ना भारत है, इधर तुम्हारा हो गया रूस, इधर हो गया तुम्हारा अमेरिका, ठीक है। भारत का क्या रूस के साथ संधि कर लिया, ठीक है। अब जब युद्ध हो रहा है, अब भारत का जो रूस का सेना है वो यहाँ भारत में रह रहा है ना, भारत में। अब भारत मान लो तुम्हारा अभी भी आजाद देश है, लेकिन इसके पास थोड़ा बहुत संपत्ति पहले के राजा महाराजा का था, खजाना वजाना है। जब तुम्हारा अमेरिका इस पे चढ़ाई करेगा, भले वो रूस के खिलाफ हो, भले अमेरिका तुम्हारा रूस के खिलाफ हो, भले अमेरिका तुम्हारा रूस के खिलाफ हो, तो जो भारत है वो उसके साथ में नहीं आएगा, एकदम आएगा। कैसे वो, भले सैनिक रूस का है लेकिन जनता, देश जो वहां पर शासन कर रहा है वो कौन है? तुम्हारे भारत के रहे हैं। जो तुम्हारे वहां पे खनिज संपदा है वो कहाँ का है? वो सब भारत का है। तो यही चीज होता था कि जो तुम्हारे छोटे बड़े देश थे वो यही चाहते थे, में जो बड़े शक्ति थे वो इसलिए वहां पे बनाते थे कि जो छोटे देश है अगर उनपे भी हमला उमला हो तो वो भी मदद करने के लिए आ गए हैं, वो भी आर्थिक रूप से सहयोग करे, अपने तरीके से सहयोग करे, अपने तरीके से जैसे सहयोग करे। तो इस चीज के लिए ये भी तुम्हारा बनता था। तो ये सब तुम्हारे हुए, ठीक है। और तो अब आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब आज की क्लास में क्या होता है आप लोग को एक बार फिर से समराइज करवा दें। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। अगर बाबू लोग क्लास में कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको बताइएगा, ठीक है। कैसे कि हम भी कोई पुराने बहुत फेमस टीचर तो है नहीं, नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे खुद से सही बोल रहे हैं लिटरली, अभी हम नए टीचर है, तो अगर हमको कोई दिक्कत आ रहा होगा, हम कुछ एक्सप्लेनेशन में गड़बड़ कर रहे होंगे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर यहाँ पे थोड़ा हमको समझ में नहीं आया, आपको हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझाएंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोग के पास सही है, कोई प्रॉब्लम तो कनेक्ट कर, बहुत से बच्चे कनेक्ट कर ही रहे हैं हमसे, कुछ क्लास में कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ भी रहे हैं व्हाट्सअप नंबर पे। सेशन स्टार्ट हो गया, बहुत से बच्चे आराम से, 10th वाला तो बच्चा बहुत एक्टिव है लो बाबू, बहुत बढ़िया पढ़ रहा है लो 10th वाला बच्चा, लाइव क्लास में जुड़ रहा है लो। लेकिन लाइव नहीं, वही फ्री फायर में चल रहा है, तो आप लोग भी जुड़िए लो, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर वेयर कीजिए लो, सब्सक्राइब सभी करिए लीजिए लोग, अगर पसंद रहा तो हम नहीं बोलते कि तुम सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ अगर तुमको क्लास के लिए सिंसियरिटी रहना है तो कर लोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट है, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ लिए, शीत युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानिए लिए, शीत युद्ध के बारे में। उसके बाद तुमको दो ध्रुव, जो मैं तुम्हारा दो ध्रुव में बटा था विश्व, वो भी देखिए लिए, और उनका जो लाभ क्या था, लाभ क्या हुआ, जो उनका जो मतलब जो तुम्हारे जो बड़े महाशक्ति थे वो छोटे छोटे देशों को जोड़ रहे थे, उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ। इतने 4 टॉपिक को आज हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद कल वाले टॉपिक को फिर कल वाले ऐसे ही मजेदार लेक्चर के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। बस बाबू एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगा क्लास को बनाने में।